जी सारों को राम राम भाई साहब। सर एक बार प्लीज़ आप भी ध्यान के पथ पे ध्यान देने की कोशिश करना। सर आपको खबर नहीं है, आप एक आध चीज़ पे देखते हो तो आपकी ऊर्जा उस साइड बहती है, लेकिन जब आप बीच में से हट जाओगे और ध्यान में जब ऊर्जा जेन्युइन तरीके से आपके सारे शरीर में प्रवाहित होगी तो आपके सारे दुख अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ये प्रमाणित है, ये साइंटिफिक है, फ्रॉड नहीं है, साइंटिफिक है, इसे प्रूव कर सकते हैं। अगर आप साथ बैठ के ध्यान सीखना चाहें, ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, बस ध्यान होना है, बस अपने मन को सुंदर करना है, शांत करना है और शांत बैठना है। बस शांत बैठोगे, अपने आप ही आपकी ऊर्जा सही ठिकाने पर बहनी शुरू हो जाएगी। सर आपको क्या लगता है, उनको पता था भगवान को कि आप नीचे जाके दांतों का डॉक्टर अलग, हड्डियों का अलग, पैरों का अलग, सर का अलग, बाल का अलग, ये वो इतनी बीमारियाँ, इतने डॉक्टर? ना सर ना, उन्होंने तो आपको पूरा बनाया था, पूरा। उन्होंने तो कहा था कि आपका जो माइंड है वो आपका सुपर पावर है, आपका शरीर आपके माइंड के अधीन है और आपका माइंड जो है ना सुपर पावर है। जैसे ही वो रिलैक्स होता है, जैसे आप रात को सोते हो तो आप सुबह क्या कहते हो, कई बार जब आपके विचार कम होते हैं और नींद आप गहरी लेते हो तो आप क्या कहते हो, यार बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो उस टाइम पे कुछ आपने किया? आपने कुछ नहीं किया। आप जब कुछ नहीं करते ना सर तो बेहतर स्थिति में होते हो। इसको ध्यान कहा गया। ध्यान कुछ करने का नाम नहीं है, ध्यान है अपने सांचे में, अपने बॉक्स में बैठने का नाम है ध्यान। मेरा एक आकार है, मेरा एक स्वभाव है, मैं मेरे ही स्वभाव में आके बैठ जाता हूँ। मेरा स्वभाव क्या है? आनंद रूप, बस सहज मन, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, बस प्रेम से बैठ गया। जैसे ही मैं मेरे सांचे में बैठा, मेरी ऊर्जा अपने आप ही पूरे शरीर में जो भी अंग खराब है उसको ठीक कर देगी। बड़ी से बड़ी बीमारी अपने आप ठीक हो सकती है, बड़ी से बड़ी बीमारी, क्योंकि हजारों करोड़ों सेल रोज़ बनते हैं, रोज़ ख़राब होते हैं, फिर नए सेल बनते हैं। लेकिन ये नए सेल बनने की प्रक्रिया क्यों रुक गई? क्योंकि हम बीच में आ गए। हमारी अधूरी जानकारियाँ, अधूरा ज्ञान है, इतना मन गंदा कर दिया हम लोगों ने, माइंड अपना इतना गंदा कर दिया कि हम लोग उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे। अहंकार भर गया, एरोगेंस हो गया। तो एक चीज़ पे काम करते हैं, दूसरी चीज़ खराब हो जाती है, दूसरी पे काम करते हैं, तीसरी खराब हो जाती है। सर कुछ नहीं बिगड़ा सर। अब भी एक बार आपको लगता है ऐसा कोई इसमें डाउट है तो आप मेरे पास आओ, साथ मिल के प्रयास करेंगे। मैं दोस्त हूँ आपका, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आपको, हाथ जोड़ के। सर कब तक दुनिया आपको बचाएगी? कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएगा, कोई डॉक्टर। क्योंकि बीमारी होने के बाद तो 50-50% चांस हैं। डॉक्टर भी एक ही बात बोलता है बाद में, आई ट्राई माई बेस्ट पर बिलीव यूर गॉड। और गॉड के अलावा और कोई रास्ता, भगवान पर भरोसा रखो, मैं तो दवाई दे सकता हूँ। तो इसको कब तक आप दुनिया के भरोसे रहोगे? सर खुद के भरोसे चलो। परमात्मा ने आपको पूरा भेजा है, पूरा। यही ट्रू सेल्फ लव है। मेरी आंखों में देख पाओगे आप, ऐसे ही कच्ची पक्की बात नहीं कह रहा हूँ, आपकी तरह ही हूँ, आपकी तरह ही हूँ। बहुत धक्के खाए हैं मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं। आपने भी बहुत कोशिश की है ना, सुबह से ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसके करने से ये ठीक हो जाएगा, इसके करने से। जहाँ तक जीव का संबंध है, स्वास्थ्य का संबंध है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके लिए आपको अपने स्वभाव में रहना है। दोबारा कह दूँ, जहाँ तक शरीर के मन के स्वस्थ रहने का सवाल है, जीवनदायिनी ऊर्जा आपको मिले, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको बस प्रेम रूपी जो आपका स्वभाव है, जो आपके अस्तित्व का स्वभाव है, आनंद रूप। आपके अस्तित्व का स्वभाव क्या है? आनंद रूप। बस आपको उसी आनंद रूप में बैठना है। बस आपको मेरी बात आज मजाक लगी, पर ये सच्चाई है मेरे बाबू, सच्चाई है। मुझे गुरुओं से कोई पीड़ा नहीं है। मैं तो गुरुओं के प्रति बड़ा, मतलब जितने लोग बुद्धिजीवी हैं, गुरु मतलब अंधेरे से प्रकाश में, मैं उनके प्रति समर्पित हूँ। मैं छाती चीर के तो नहीं दिखा सकता आपको,
लेकिन अपमान तो बहुत दूर की बात है, अगर वो मेरा प्राण भी मांगे प्राण निकाल के दे दूँगा मैं, लेकिन वो भी आपको बचा नहीं पाएंगे। कोई गुरु आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जीवन आपको खुद तय करना पड़ेगा। आपको प्रत्येक पल का आनंद लेना है, तो कोई बेचारा गुरु भी क्या करेगा, कोई डॉक्टर भी क्या करेगा। वो तो बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप दोबारा बीमार हो जाओगे, क्योंकि बीमार होने का हमें लाइसेंस मिल गया है। इतना सोचना, इतना बेचैन रहना, विचारों में गंदगी है, निष्ठा आपकी खराब होना, चरित्र गंदा होना, ना ना ना, ये शोभा नहीं देता हमें यार। मैं भी उसमें हूँ, मैं गलतियों से सीखा हूँ मेरे भाई। मैं भी आपकी तरह सोचता था कोई क्रिया कर लूँ ठीक हो जाएगा, एक चीज़ ठीक करता दूसरी चीज़ खराब हो जाती। ना मेरे बाबू ना, आप ध्यान के पथ पे आओ, होश के पथ पे आओ, जीवन के प्रति समर्पण, जीव से प्यार, जीव और जीवन से प्रति मोहब्बत रखो आप। हाँ, कोशिश करना आप। चलिए, राम राम जी। सच्चाई है मेरे भाई, ये सच्चाई है, डंके की चोट पे है। दोबारा कह दूँ, डंके की चोट पे है।